पिछले एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर एश केचम ने चार्ली नाम के इंसान को हरा दिया था और अब चार्ली को आयोना के साथ बैटल करवानी होगी एश केचम की। और अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एश, ब्रॉक, सरीना साथ ही में चार्ली लेवेन से जिम के पास खड़े हुए हैं। वो तैयार थे आयोना के साथ एक जिम बैटल करने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर एश केचम और उसके साथी जिम के अंदर जा रहे हैं। साथ ही में चार्ली आयोना को बुलाने गया है ताकि वो एश केचम के साथ जिम बैटल कर सके। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर आयोना बैटल फील्ड पर आती है, जहाँ पर वो कहती है कि हे एश केचम, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐश कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आयोना, लेकिन अभी मज़ा और भी दुगना हो जाएगा जब हमारे बीच एक कमाल की पोकेमॉन बैटल होगी। आयोना कहती है बिल्कुल, मैं भी इसी पल के इंतज़ार में थी। मैं भी बहुत दिनों से बोर हो चुकी हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ ही चुका है जहाँ पर एक कमाल की पोकेमॉन बैटल हमारा वेट कर रही है। ऐश कहता है तो आयोना, क्या हमें शुरुआत कर देनी चाहिए? आयोना कहती है बिल्कुल, शुरुआत कर देते हैं इस पोकेमॉन बैटल की। आयोना और एश केचम दोनों एक एक साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही में रेफरी आ जाता है जो रूल्स के बारे में बताता है कि दोनों ट्रेनर्स को 3-3 पोकेमॉन का इस्तेमाल करना है और सिर्फ चैलेंजर ही अपने पोकेमॉन को बदल सकता है। और आयोना और एश केचम के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आयोना एक पोकेबॉल को सामने लेकर आती है। साथ ही में एश केचम भी तैयार था। आयोना अपना पहला पोकेमॉन बैटल फील्ड पर फेंकती है जो कि होता है वेट्रल। एश केचम देखता है एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, हाँ एक फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट मैं भी एक फ्लाइंग टाइप ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। और एश केचम स्वेलो को बैटल फील्ड पर भेज देता है। बैटल की शुरुआत होती है जहाँ पर एश केचम कहता है स्वेलो से क्विक अटैक इस्तेमाल करो, वहीं पर वेट्रल भी क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है। वेट्रल और स्वेलो दोनों ही आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को डैमेजेस देते हैं। ऐश कहता है विंग अटैक स्वेलो, वहीं पर वेट्रल भी अपने इलेक्ट्रिक मूव स्पार्क का इस्तेमाल करता है। वेट्रल को विंग अटैक इतने ज्यादा डैमेजेस नहीं देते, लेकिन स्पार्क का डैमेज बहुत ही ज्यादा था स्वेलो को। आयोना और एश केचम दोनों साथ ही में कहते हैं प्लक अटैक इस्तेमाल करो। स्वेलो और वेट्रल दोनों प्लक अटैक इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को डैमेजेस देते हैं। दोनों पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। एश केचम डबल टीम का इस्तेमाल कराता है स्वेलो से। स्वेलो अपने डबल टीम का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ वेट्रल की घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। अब वेट्रल फंस चुका था स्वेलो और एश केचम के जाल में, लेकिन आयोना कहती है वेट्रल वोल्ट स्विच अटैक का इस्तेमाल करो। वेट्रल वोल्ट स्विच का इस्तेमाल करता है, चारों तरफ बिजली ही बिजली होती है, जिस वजह से स्वेलो का डबल टीम बेकार हो जाता है। साथ ही में स्वेलो को बहुत ही ज्यादा डैमेजेस जाते हैं और वो सीधा आसमान से नीचे जमीन पर गिर जाता है। और गिरते ही स्वेलो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वेट्रल इस मुकाबले को जीत जाता है। स्वेलो को वापस लेना होगा अब एश केचम को। एश केचम कहता है स्वेलो तुमने बहुत ही अच्छा करा, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। एश केचम तैयार था अपने दूसरे पोकेमोन के साथ, तभी आयोना कहती है कि तुम्हें और जोर लगाना चाहिए एश केचम। एश कहता है तुम बस देखते जाओ हम क्या कर सकते हैं। एश केचम पिकाचू को बैटल फील्ड पर भेजता है। अब वेट्रल वर्सेस पिकाचू का मैच था। आयोना और एश केचम दोनों ही कमांड देते हैं। वेट्रल और पिकाचू दोनों ही क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को डैमेजेस करते हैं। आयोना कहती है प्लक अटैक इस्तेमाल करो वेट्रल। वेट्रल प्लक अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू की फुर्ती बहुत ही ज्यादा तेज थी, वो प्लक अटैक से बच जाता है। तभी ऐश कहता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक। अभी पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर वेट्रल को लगता है और बहुत ही भयंकर डैमेज करता है। वेट्रल आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरता है और हमें पता चलता है कि वेट्रल अब लड़ नहीं सकता। पिकाचू इस मुकाबले को जीत जाता है। आयोना अपने दूसरे पोकेमोन का इस्तेमाल करती है जो कि होता है बेली बोल्ट। आयोना कहती है तैयार हो जाओ बेली बोल्ट मड स्लैप अटैक। अभी पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, वो बेली बोल्ट के मड स्लैप अटैक से बचने की कोशिश करता है। एश केचम कहता है पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल करो। पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल करता है और तेजी से बेली बोल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर बेली बोल्ट तैयार था। आयोना कहती है बेली बोल्ट मड शॉट इस्तेमाल करो। सारे पिकाचू की तरफ वो मड शॉट का इस्तेमाल करने लगता है। तेज मड शॉट सभी पिकाचूज की तरफ जाते हैं। मड शॉट की वजह से असली पिकाचू को बहुत ही ज्यादा डैमेज जाने लगता है। एश केचम ये सब देखता है, वो अपने पिकाचू को कहता है क्या तुम ठीक हो? पिकाचू कहता है कि हाँ, सिर हिलाकर वो जवाब देता है। एश कहता है पिकाचू अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। एश केचम पिकाचू को वापस बुला लेता है और वो अपने आखिरी पोकेमोन का इस्तेमाल करता है जो कि होता है सेप्टाइल। आयोना कहती है तुम्हारा आखिरी पोकेमोन सेप्टाइल है, तो ठीक है बैटल की शुरुआत कर देते हैं।
बेलीबोल्ट टैकल अटैक इस्तेमाल करता है, वहीं पर सेप्टाइल इस्तेमाल करता है क्विक अटैक का। क्विक अटैक की फुर्ती ज़्यादा होती है, जिस वजह से सेप्टाइल अपने अटैक को पहले कर पाया। वो बेलीबोल्ट के टैकल अटैक से बच गया, साथ ही में बेलीबोल्ट को डैमेज भी कर दिया। सेप्टाइल की फुर्ती बहुत ही ज़्यादा तेज थी, वो अपने फुर्ती की मदद से बेलीबोल्ट जैसे पोकेमोन से आराम से बच रहा था। वो बेलीबोल्ट के अटैक को डॉज कर रहा था। ऐश कहता है सेप्टाइल लीफ ब्लेड अटैक इस्तेमाल करो। सेप्टाइल लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन बेलीबोल्ट भी तैयार था अपने सकर पंच के साथ। लीफ ब्लेड और सकर पंच दोनों आपस में टकराते हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं। सेप्टाइल और बेलीबोल्ट दोनों ही अपने अपने अटैक का इस्तेमाल करते हैं। लीफ ब्लेड और सकर पंच दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेजेस करते जाते ही हैं। वो दोनों पोकेमोन बस लड़ते रहते हैं आपस में ही। आयोना कहती है वाटर गन का इस्तेमाल करो सेप्टाइल के ऊपर। तभी बेलीबोल्ट वाटर गन का इस्तेमाल करता है, जो कि सेप्टाइल को जाकर लगता है, जिस वजह से सेप्टाइल दूर जाकर गिरता है। लेकिन वाटर गन इतना ज्यादा डैमेज नहीं देती। ऐश कहता है इस मैच को जल्दी खत्म करना होगा, सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करो अभी। सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, वहीं पर बेलीबोल्ट इस्तेमाल करता है जैप कैनन का। जैप कैनन साथ ही में लीफ स्टॉर्म अटैक दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है बैटल फील्ड के ऊपर, लेकिन बेलीबोल्ट इस मैच को हार जाता है। सेप्टाइल जीत जाता है बेलीबोल्ट के अगेंस्ट। आयोना कहती है तैयार हो जाओ ऐश केचम, मेरे आखिरी पोकेमोन को देखने के लिए। जैप कैनन एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक था, जिस वजह से सेप्टाइल को भी बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस गए हैं। सेप्टाइल अब इस हालत में नहीं लग रहा था कि वो अगले पोकेमोन को भी हरा पाएगा। आयोना अपने आखिरी पोकेमोन को बैटल फील्ड पर भेजती है, जो कि होता है लक्ष्य। ऐश कहता है सेप्टाइल क्विक अटैक इस्तेमाल करो, वहीं पर लक्ष्य इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक टेरेन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। क्विक अटैक और इलेक्ट्रिक टेरेन दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक टेरेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जो सेप्टाइल को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज देता है। आयोना और ऐश केचम दोनों ही कमांड देते हैं। लक्ष्य बाइट अटैक इस्तेमाल करता है, वहीं पर पाउंड अटैक इस्तेमाल करता है सेप्टाइल। दोनों अटैक एक दूसरे को लगते हैं। आयोना का लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, वहीं पर सेप्टाइल बहुत ही ज़्यादा चोटिल और जख्मी हो चुका था। आयोना कहती है एक बार फिर से बाइट अटैक इस्तेमाल करो लक्ष्य। लक्ष्य बाइट अटैक इस्तेमाल करता है, वहीं पर सेप्टाइल इस्तेमाल करता है लीफ ब्लेड का। लीफ ब्लेड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक था, जो लगातार लक्ष्य को डैमेजेस जा रहे थे। लीफ ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था और लक्ष्य को इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐश केचम कहता है सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत लगा देना, वहीं पर आयोना कहती है लक्ष्य वाइल्ड चार्जर भी दिखा दो, हम क्या कर सकते हैं। सेप्टाइल का लीफ स्टॉर्म लक्ष्य का वाइल्ड चार्ज आपस में टकराते हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसका अटैक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। एक ही बड़ा धमाका बैटल फील्ड पर होता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, लेकिन धुआं हटता रहा में नजर आता है कि सेप्टाइल अब लड़ने की हालत में नहीं था, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। लक्ष्य अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। ऐश केचम देखता है कि सेप्टाइल अब लड़ नहीं सकता। ऐश केचम अपने सेप्टाइल को वापस अपने पोकेबॉल में लेकर आता है। अब ऐश केचम के पास बस पीकाचू बचा था। ऐश केचम पीकाचू को बैटल फील्ड पर वापस लेकर आता है और कहता है कि पिकाचू दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्य और पिकाचू दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पिकाचू और लक्ष्य अब दोनों ही जख्मी पोकेमोन्स थे, जिनके पास अब ज्यादा लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन जीत तो किसी एक की ही होने वाली थी। पोकेमोन बैटल स्टार्ट होती है। आयोना और ऐश केचम कहते हैं क्विक अटैक इस्तेमाल करो। दोनों ही पोकेमोन क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को डैमेज जाते हैं। आयोना कहती है बाइट इस्तेमाल करो लक्ष्य। बाइट इस्तेमाल करता है लक्ष्य, साथ में पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, अपने आप को बचाता है और साथ ही में लक्ष्य की तरफ हमला भी करता है। आयोना कहती है इलेक्ट्रिक टेरेन इस्तेमाल करो लक्ष्य, वहीं पर ऐश कहता है वोल्ट टैकल इस्तेमाल करो पिकाचू। वोल्ट टैकल और इलेक्ट्रिक टेरेन दोनों आपस में टकराते हैं। कोई भी पोकेमोन हार नहीं मानना चाहता था, दोनों ही अटैक और दोनों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। लक्ष्य वोल्ट स्विच का इस्तेमाल करता है, वहीं पर पिकाचू इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रो बॉल का। दोनों ही अटैक एक दूसरे को लगते हैं, डैमेजेस जाते हैं, लेकिन अब वक्त था अपने पोकेमोन्स की ताकत दिखाने का। ऐश कहता है इस मुकाबले को अब जल्दी खत्म करना होगा। आयोना कहती है लक्ष्य अपने पूरी ताकत लगा देना, इलेक्ट्रिक टेरेन अटैक अभी। वहीं पर ऐश केचम कहता है पिकाचू ठंडर इस्तेमाल करो, पूरी ताकत लगा देना। इलेक्ट्रिक टेरेन और ठंडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक थे। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एक बहुत ही भयंकर बड़ा धमाका हमें बैटल फील्ड पर नजर आता है, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर धुआं हटता है,
हमें पोकेमोन्स नजर आने लगे थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों पोकेमोन्स खड़े हुए हैं। लेकिन तभी लक्ष्य जमीन पर गिर जाता है और मैच को जीत जाता है पिकाचू और ऐश कैचम। ऐश कैचम और पिकाचू आयोनो का हरा देते हैं। लेवेंसिया जिम जीत लिया है ऐश कैचम ने। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश कैचम, पिकाचू और उसके बाकी साथी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहीं पर 11 सिटी की जिम लीडर आयोना आती है और कहती है कि तुमसे मुकाबला कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐश कैचम, ये है तुम्हारा जिम बैच जो साबित करेगा कि तुमने आयोनो को हरा दिया है 11 सिटी के अंदर। ऐश और उसके बाकी सभी साथी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसने आयोनो को हरा दिया है। अब उसकी अगली मंजिल की तरफ वो बढ़ सकता है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐश कैचम और उसके आगे के सफ़र के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और हाँ, एपिसोड्स में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर जाना।